हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 4 हिंदी में लेसन नंबर 9 देखते हैं। तो लेसन नंबर 9 क्या है? कोयल। तो कोयल को तो आप सबने देखा ही होगा ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन दिया गया है कोयल। तो इसके जो शब्दार्थ दिए गए हैं वो हम टेक्स्ट बुक में ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? पत्ता। पत्ता यानी कि लीफ, LEAF, लीफ। आम का पेड़, तो इसे हम अंग्रेजी में मैंगो ट्री बोलते हैं। तो MANGO, मैंगो, TREE, ट्री। मौज, मौज यानी कि जॉय, JOY, जॉय। सुरीली, सुरीली, सुरीली यानी कि स्वीट, तो SWEET, तो स्वीट। जी भरकर, तो टू हार्ट्स कॉन्टेक्ट। जी भरकर को हम अंग्रेजी में टू हार्ट्स कंटेंट बोलते हैं। कुकना, कुकना यानी कि द स्वीट साउंड ऑफ कुकू, द स्वीट साउंड ऑफ कुकू। तो कुकना को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? द स्वीट साउंड ऑफ कुकू। तो ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और सब तैयार करने हैं। चलो हम लेसन देखते हैं। तो एक बार मैं रीड कर देती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। कोयल काले रंग की होती है। यह रंग और आकार में कौवे से मिलती जुलती है। कोयल पेड़ पर पत्तों में छिपकर बैठती है। आम का पेड़ उसे बहुत प्रिय है। कोयल मौज में आकर कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। उसकी बोली मीठी और सुरीली होती है। वसंत ऋतु में कोयल जी भरकर कूकती है। वर्षा ऋतु में भी हम उसकी कूक सुन सकते हैं। कोयल को पीक और कोकिला भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो लेसन है वो मैंने रीड कर लिए हैं। कोयल के बारे में जो लिखा है वो, तो कोयल काले रंग की होती है। कोयल का रंग कौन सा होता है? काला होता है। यह रंग और आकार में कौवे से मिलती जुलती है। आपने कौवा देखा है ना? तो एक कोयल है ना, तो उसका आकार और रंग दोनों ही कौवे से मिलती जुलती है। कोयल पेड़ पर पत्तों में छिपकर बैठती है। तो कोयल पेड़ पर कहाँ बैठती है? ये पेड़ है ना, तो ये पत्ते हैं, इसमें छिपकर बैठ जाती है। आम का पेड़ उसे बहुत प्रिय है। ये क्या है? आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ उसे बहुत प्रिय होता है। कोयल मौज में आकर कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। आपने कोयल की आवाज़ सुनी होगी ना, तो उसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है और वो कुहू कुहू आवाज़ लगाती है। जो वो मौज में होती है ना, तब उसकी बोली मीठी और सुरीली होती है। उसकी बोली जो होती है ना, वो बहुत मीठी और सुरीली होती है। वसंत ऋतु में कोयल जी भरकर कूकती है। वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में भी कोयल ऐसा करती है और वसंत ऋतु में भी ऐसा करती है, कूकती है, यानी कि बहुत मौज करती है। वर्षा ऋतु में भी हम उसकी कूक सुन सकते हैं। वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा कूक करती है, उसकी आवाज़ हम सुनते हैं ना वर्षा ऋतु में। कोयल को पीक और कोकिला भी कहते हैं। तो कोयल को हम क्या बोलते हैं? पीक, उसका नाम है पीक, और कोकिला।
कोयल भी बोलते हैं, पीक भी बोलते हैं और कोकिला भी कहते हैं। तो बच्चों अब हम स्वाध्याय देखते हैं। तो स्वाध्याय में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे जो मैंने लेसन आपको समझाया है उसमें से हमें प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रंग और आकार में कोयल किससे मिलती जुलती है? तो रंग और आकार में कोयल कौवे से मिलती जुलती है। कौन सा पेड़ कोयल को बहुत प्रिय है? आपको पता है ना, आम का पेड़ कोयल को बहुत प्रिय है। कोयल की बोली कैसी होती है? तो कोयल की बोली मीठी और सुरीली होती है। कोयल के दो और नाम बताओ, पीक और कोकिला। जो हमने लेसन में देखा था ना, तो कोयल के दो नेम थे, पीक और कोकिला। तो आगे देखते हैं हम। कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। तो यहाँ पे कोष्टक दिया गया है, तो यहाँ पे जो सही जवाब है, सही आंसर है, उसे यहाँ पे लिखना है। तो कोयल खाली जगह रंग की होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो कोयल कौन से रंग की होती है? काले रंग की होती है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? काला, काले। कोयल खाली जगह में छिप कर बैठती है। तो कहाँ पे बैठती है? पत्तों में। तो यहाँ पे क्या लिखना है? पत्तों। कोयल को खाली जगह भी कहते हैं। कोयल को हम क्या बोलते हैं? कोकिला बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है? कोकिला। तो बच्चों आपको जो ये मैंने स्वाध्याय यहाँ पे स्वाध्याय में मैंने सब ब्लैंक क्वेश्चन के आंसर भी लिख दिए हैं और यहाँ पे ब्लैंक्स भी, खाली जगह भी भर दी है। तो बच्चों आपको भी घर से टेक्स्ट बुक में ये सब फिल कर देना है। थैंक यू।